नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज के सेशन में एक स्टॉक है लगभग 11.5% क्रैश होता हुआ दिखा है और स्टॉक का नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में बात करें तो अभी करंटली 11.55% डाउन है, 260 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 34 रुपीज डाउन ट्रेड कर रहा है। क्यों गिरा ये स्टॉक, इसके निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या ये निकल जाने का मौका है या फिर एवरेज करने का मौका है, क्या कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो ये अच्छे लेवल्स होंगे या फिर अभी और गिरावट होगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये स्टॉक गिर क्यों रहा है आज के सेशन में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। मेरे पास एक कमेंट भी आया था मॉर्निंग में कि भाई क्रॉम्पटन ग्रीव्स आज 11% क्रैश हो गया, क्यों हुआ है। मैंने उन्हें रिप्लाई भी दिया है। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि मैथ्यू जॉब जो है उन्होंने रिजाइन दे दिया है। वो सीईओ है, यानी कि सीईओ से उन्होंने रिजाइन दे दिया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, और यही बड़ी बात है इस स्टॉक के लिए। और उन्होंने सिर्फ रिजाइन नहीं दिया, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अच्छे विकल्प तलाशूंगा, यानी कि वो इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, क्लियरली उन्होंने कहा है। और ये चीज बाजार को, स्टॉक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और इसी की वजह से स्टॉक गिर रहा है। देखिए, वैसे भी अगर कोई बड़े लेवल से मैनेजमेंट कंपनी से बाहर जाता है तो उसका एक नेगेटिव साइन होता ही होता है, और वही इस स्टॉक पे हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कितना और आगे इस स्टॉक पे प्रेशर रहने वाला है। तो कंपनी ने ये तो क्लियरली कहा कि मैथ्यू जॉब ने रिजाइन दे दिया है सीईओ से, वही कंपनी ने नया सीईओ एंड एमडी भी ढूंढ लिया है। कंपनी नेम्स प्रोमित घोष एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, यानी कि प्रोमित घोष जो है वो एमडी एंड सीईओ बन चुके हैं अब इस कंपनी के, और मैथ्यू जॉब ने रिजाइन दिया है। और इसी के चलते ये स्टॉक आपको आज 11.5% क्रैश होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, केवल क्रैश ही नहीं हुआ, इस क्रैश के बाद इस स्टॉक में बड़े बड़े ट्रेड्स भी होते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो लगभग 40 लाख शेयर्स के ऑलरेडी इस स्टॉक में ट्रेड हो चुके हैं, ब्लॉक ट्रेड जिसे कहते हैं वो हुआ है। तो इस स्टॉक में अब आते हैं लेवल्स पे क्रॉम्पटन ग्रीव्स के। पहले तो आपको न्यूज बता दी, इसी यही न्यूज है और कोई न्यूज नहीं है इस स्टॉक की गिरावट के पीछे, ये न्यूज है जिसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है। अब मैं आप सभी के साथ इसके टेक्निकल बेसिस पे चार्ट शेयर कर देता हूं, लेकिन उससे पहले एक अपडेट देना चाहूंगा। लास्ट वीक यानी कि ऑलमोस्ट 15 डेज अगो मैंने आपके साथ जोमेटो शेयर करा था वीकेंड पे, कहा था कि ये स्टॉक अभी 53 पे है, 51 के आसपास आए लेना है, 49 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा और मुझे ये स्टॉक 59 रुपीज तक जाते हुए दिखता है। मे बी पोजिशनल हो सकता है, ये भी 1 महीना लग सकता है या 1.5 महीना लग सकता है। आज थर्ड वीक की स्टार्टिंग ही है, ऑलमोस्ट कल स्टार्ट हुआ है थर्ड वीक, और स्टॉक ने आज 60 रुपीज का लेवल लगा दिया है। तो जिसने हमारे कहने से लिया था वो बुक योर प्रॉफिट, एंड आप ट्रेल करना चाहते हैं तो अब आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लाके ट्रेल भी कर सकते हैं, टेक्निकली अच्छा ही दिख रहा है। मेरे पास कमेंट भी आया था कि भाई मैंने जोमेटो खरीद लिया है आपके कहने से, अभी क्या करूं, तब मैंने होल्ड की राय भी दी थी। अब आप बुक कर सकते हैं अगर आप परेशान हो रहे थे तो। काफी अच्छा मुनाफा बनाया, ऑलमोस्ट 20% हो गया, ये 50 का 60 हो गया। अब क्रॉम्पटन ग्रीव्स के चार्ट देखो तो 3 महीने से कंटिन्यू स्टॉक एक शार्प फॉल दिखाता है, साइडवेज होता है, शार्प फॉल दिखाता है। अभी ये फिर से शार्प फॉल आ चुका है। 6 महीने का टेक्निकल बेसिस पे चार्ट देखूं, कंटिन्यू गिरावट चल रही है, लोअर लोज ही बनते जा रहे हैं, कोई मूव ही नहीं आ रहा अप साइड का। 1 साल का चार्ट देखूं तो स्टॉक में टॉप लगा है ऑलमोस्ट सितंबर मंथ में 420 रुपीज के समथिंग का, और वहां से गिरावट चल रही है, 260 के लेवल्स पे आ चुका है। नॉर्मली इस तरीके की कंपनीज का जो सीजन है वो गर्मियों का सीजन होता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, बट इसके उतने कोई गर्मी वाले प्रोडक्ट्स है नहीं, बट फिर भी फैन वगैरह ये बनाते हैं तो डिमांड थोड़ी सी बढ़ती है, नए घर बन रहे हैं, आपको पता है रियलिटी में बूम चल रहा है, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपर जाना चाहिए बट ये नीचे जा रहा है। स्टॉक की बात करें अगर 2 साल का टेक्निकल बेसिस पे चार्ट देखें तो देखिए 2021 के सितंबर से स्टॉक गिर रहा है। 2021 के सितंबर से स्टॉक का हाई 500 रुपए था, वहां से वन साइडेड गिरा और स्टॉक ने 318 का कहीं ना कहीं 318.20 का लो लगाया, फिर रिकवरी आई 400 रुपए तक, और एग्जैक्टली सितंबर 2022 से फिर गिरा, यानी सितंबर के मंथ से स्टॉक गिरना शुरू होता है, ऐसा कुछ दिख रहा है इसके चार्ट्स पे। ये स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स पे देखें तो 2020 कोविड में स्टॉक ने लो लगाया था 222 का, और वहां से वन साइडेड तेजी बनी थी इस स्टॉक में 500 रुपए तक की, और उसके बाद अब ये जो गिरावट है मुझे लग रहा है डीप है स्टॉक में, और स्टॉक को अराउंड आपके लिए और नीचे की तरफ लेके जा सकती है, जिस हिसाब से स्टॉक का टेक्निकल बेसिस पे चार्ट दिख रहा है। कोविड वाले जो लेवल्स हैं वहीं पे स्टॉक आता हुआ दिख रहा है ऑलमोस्ट। अगर आप बड़े चार्ट्स पे 5 साल का चार्ट देखोगे तो वी शेप गिरावट दिखेगी आपको, एक इस तरीके से भागा, एक टॉप लगाया फिर नीचे आ रहा है, और नीचे का लेवल जो एंड हो रहा है
20 के अगर कोविड लोज देखो तो 220 के समथिंग के, तो वहां तक स्टॉक ऐसा लग रहा है कि जा सकता है। अभी क्या करना चाहिए, देखिए अभी मेरे हिसाब से आज कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए आपने, अभी तो नेगेटिव ही है। 1.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए हैं, 20 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, 7 टाइम्स वॉल्यूम्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए। जिनके पास है वो अभी वेट करें, अगर कोई उछाल मिल जाता है डेफिनेटली निकल सकते हैं आप, अदरवाइज ऑलरेडी काफी बड़ा नुकसान हो गया है आपको। आज इस गिरावट में बेच के पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। कोई भी मूव अपवर्ड की तरफ आता है वहां पे आप चाहें तो एग्जिट ले सकते हैं। नियर बाय कोई स्टॉप लॉस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बोला 3 महीने 6 महीने 1 साल के लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है, तो कोई स्टॉप लॉस नहीं है स्टॉक में। 2 साल के भी लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है। 5 साल का चार्ट खोलूंगा तो मेरे पास एक लेवल निकल के आ रहा है नीचे 220 का, जो कि बहुत दूर है यहाँ से, तो उससे पहले कोई उछाल आता है वहां पे आप एग्जिट ले सकते हैं। अदरवाइज आप इस स्टॉक को थोड़ा बहुत होल्ड भी कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स पे कोई स्टॉक को होल्ड कर रहा है, यानी कि वो यार भैया लॉस में नहीं बेचना चाहता, बेशक मैं से 4 साल ले लो, इस स्टॉक को होल्ड करना चाहता हूं, तो क्या ये स्टॉक ऊपर आएगा? तो इसके लिए मैं आपके साथ वैल्यूएशन शेयर कर देता हूं कंपनी के। कंपनी 32 के पीवी पे ट्रेड करती है, 41 रुपीज की बुक वैल्यू है, जिसके सामने 260 पे ट्रेड कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, 6-7 टाइम्स पे। इंडस्ट्री का पी 30 का है, स्टॉक का पी भी ऑलमोस्ट 32 का है, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देती है, दिख रही है। और इसके नंबर्स की बात करें तो नंबर भी घट रहे हैं। 2021 में कंपनी 605 करोड़ का प्रॉफिट था, 22 में 593 का हुआ, और करंटली टीटीएम बेसिस पे 526 का है, तो प्रॉफिट भी घटता हुआ दिख रहा है कंपनी का। बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पर्पस से आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है कंपनी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, पब्लिक के पास केवल 16% है, जिसमें से भी 2% बड़े लोगों पे। तो मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म पर्पस से आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद होना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।